चलिए नीलम जी, खैर देखिए अब आप ही दो बातें कर रही हैं, मैं वापस आऊंगी, बाकी मेहमानों को भी अब शामिल कर लेती हूँ। मृत्युंजय, जरा आप ये बताएं भाई, आप पर नीलम जी आरोप लगा रही हैं कि आप लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं। जब जंतर मंतर दिल्ली में हो रहा था वो अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा है, दोनों मुद्दे नहीं मिलने चाहिए, आप लोग क्यों मिला रहे हैं? प्रिया जी, सबसे पहले तो आप देखिए कितना कन्वीनियंटली इस पूरे मुद्दे को कैसे कह दिया गया कि ये तो पूरे देश की समस्या और सारे राज्यों की समस्या है। और जो ये नीट से कंपेयर कर रही है, तो मैं कंपेयर करके आपको बता देता हूं। नीट में प्रॉब्लम क्या था, एक एग्जाम हुआ जिसमें पेपर लीक हुआ और 7 हफ्ते के अंदर अंदर केंद्र की सरकार ने उसका री एग्जाम कराया और फिर रिजल्ट्स आ गए। किसी छात्र का साल नहीं बर्बाद हुआ। झारखंड में पेपर लीक इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रिया जी, मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं आपको, पेपर लीक यहाँ के पूरे मुद्दे का 1% प्रॉब्लम है। यहां का प्रॉब्लम है नौकरियां बेचा जाना, और वो 1 या 2 एग्जाम में नहीं, जितने भी एग्जाम पिछले 6 वर्षों में उसमें एक भी एग्जाम नहीं है जिसमें नौकरियां नहीं बेची गई हैं। आप कहते हैं कि झारखंड में, इनफैक्ट आप एक मंत्री का बयान सुना रही थी, मैं इरफान अंसारी दूसरे इनके मंत्री हो तो कह रहे कि पेपर ही लीक नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि सब रबिश है। वो कह रहे हैं कि सोरेन सरकार ने लड़के झारखंड लिया तो जो भी करेंगे सब जायज। आप देख लीजिए छात्र जो होते हैं, और दूसरा ये पॉलिटिसाइज करने की बात कर रही थी, जंतर मंतर या सीजेपी के प्रोटेस्ट में आपको सारे पॉलिटिकल पार्टीज के विपक्ष के नेता दिख गए होंगे स्टेज पर। यहां छात्रों ने इतना प्यारा एक मूवमेंट चलाया जिसमें किसी भी, उन्होंने अपना कोड ऑफ कंडक्ट लगाया, किसी भी राजनीतिक पार्टी को वहां नहीं आने दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मन से कोई राजनीतिक भाषण नहीं होने देंगे, कोई अपशब्द का, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होने देंगे। उन लोगों को जब ये कहते हैं कि हम उनके साथ हैं, 1 हफ्ते तक, क्या आपको पता है प्रिया जी, वो बारिश में भीगते रहे, उनको इन लोगों ने टेंट नहीं लगाने दिया। अंत में लड़ झगड़ कर उन्होंने अपने हाथों से बांस ठोक ठोक कर एक टेंट लगाया है, मेकशिफ्ट। ये जो पूरा झारखंड का प्रॉब्लम है, आप देखिए पिछले 6 वर्षों में। और मैं एक जैसा आपको एग्जांपल देता हूं, उससे आपको इसकी ग्रेविटी समझ में आ जाएगी। जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम 2023 में उसका नोटिफिकेशन आता है। ये लोग, जेएसएससी जो बॉडी है वो नोटिफिकेशन निकालती है। 3 बार वो रिशेड्यूल होता है एग्जाम। 3 बार रिशेड्यूल होने के बाद जनवरी 24 में उसका एग्जाम होता है, पेपर लीक होता है। पेपर लीक होता है, एग्जाम रिजेक्ट कर दिया जाता है। 9 महीने बाद उसका रिशेड्यूल होता है एग्जाम, फिर से पेपर लीक होता है। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं होती कि पेपर लीक, और जो छात्र कहते हैं पेपर लीक है उस पर केस कर दिया जाता है। सीआईडी को सौंपा जाता है उसका जिम्मा। सीआईडी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाती है ये प्रूव करने के लिए कि वो एग्जाम पेपर लीक नहीं हुआ है। फाइनली उन लोग, छात्र के विरोध के बावजूद, सरकार उसका रिजल्ट जारी कर देती है। और क्या आपको पता है प्रिया जी, जो अभय तिवारी का नाम हमें जेएम प्रवक्ता ले रही थी, उसी सीजीएल के एग्जाम में उसका 2nd रैंक था। तो क्या आप अब तक हम पे, अभी भी आप चाहेंगे हम पे विश्वास करना, इस बात पे विश्वास करना कि वो एग्जाम फेयर था? और उसके रिजल्ट इन लोगों ने निकाल दिए। और ऐसे में आपको 10 एग्जाम लाइन बाय लाइन गिना सकता हूं। डॉक्टर आशुतोष, मैं अखिलेश यादव जी की टाइमलाइन कई बार चेक कर चुकी हूं, और सिर्फ आज की नहीं, पिछले कई दिनों की। सोशल मीडिया में मुझे तमाम मुद्दे दिख रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा हो, नीट का मुद्दा हो, छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा, मुझे सारे मुद्दे उनके टाइमलाइन में लाइन से दिखे, लेकिन एक मुद्दा मुझे कहीं नजर नहीं आया। झारखंड की बात मुझे कहीं भी नजर नहीं आई है। स्टैंड क्या है? क्या छात्रों के हिसाब से तय करेंगे? दिल्ली के छात्र अलग है, झारखंड के छात्रों की कोई इज्जत नहीं है, उनके सवाल अलग है, उनकी मांगे अलग है, वो छात्र नहीं है आप लोगों की नजरों में? धन्यवाद प्रिया जी। नहीं, अखिलेश जी की टाइमलाइन देखने से पहले एक बार योगी आदित्यनाथ जी की टाइमलाइन भी देख लेते। अगर झारखंड के बारे में कुछ बोल दिया होता तो शायद हम भी बोलते। उसके बाद अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की भी टाइमलाइन देख लेते, शायद उनको ही याद आ जाती, हेलो फ्रेंड कह के बोल देते कि वो भी झारखंड के बच्चे हैं। रील तो उन्होंने भी नहीं बनाई, क्योंकि वहां उनकी सरकार के ऊपर नौबत आई थी तो रात के 12 बजे रील बना के बैठ गए थे। ये सवाल ही अपने आप में बेईमानी। अच्छा, सवाल बेईमानी है। अखिलेश यादव ने तो भाई दिल्ली में बहुत प्रमुखता से मुद्दा उठाया था, और हमें बहुत खुशी हुई थी कि छात्रों की आवाज इस तरीके से उठाई जा रही है, बहुत खुशी हुई थी। लेकिन झारखंड पे आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर कुछ नहीं बोले तो अखिलेश यादव नहीं बोलेंगे झारखंड में तब तक? नहीं, आपका सवाल आप समझ नहीं पाए। आप मेरा सवाल बेईमानी कह रहे हैं ना? मैं तो अपना सवाल आपसे ही क्लैरिफाई करा रही हूं। कोई बात, मैं आपसे सवाल इसलिए कह रहा हूं, इस देश में ज्यादा जिम्मेदारी कौन तय, किसके ऊपर तय होती है? इस देश के प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता? ये आप तय कर लीजिए, इंडिया टीवी तय कर ले। समाजवादी पार्टी का बहुत साफ स्टैंड है, झारखंड में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। एक निष्पक्ष सीबीआई जांच होनी चाहिए, और किसी भी तरीके से छात्रों के साथ कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। ये भारतीय जनता, मेरी बात पूरी है, मेरी बात पूरी, अब आप कह मेरी बात पूरी होने दीजिए, बीच मत बोलिए। जिस ब्लैक लिस्टेड कंपनी की बात आप कर रही, आप उसके हाल देखिए उत्तर प्रदेश में। इंडिया टीवी ने आज तक एक शो भी नहीं किया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2024 लीक होता है। पेपर छापने वाली कंपनी का नाम है एड्यूटेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड,
अहमदाबाद, गुजरात। लीक होता है, ब्लैक लिस्टेड होता है। 2017 के बिहार एसएससी पेपर मामले में इनका नाम आया था, और धड़ल्ले से ऑल इंडिया लेवल के सारे एग्जाम पेपर आज भी वो छाप रही। दूसरा नाम आता है नोएडा की न्यासा और गॉब्सन प्रिंटर प्राइवेट लिमिटेड 2018-19 की। ये यूपीएसएससी की पेपर लीक में केस में नाम आया है, आज भी धड़ल्ले से चाप चल रहा है। ठीक। आगरा के प्रिंटिंग प्रेस में महाराष्ट्र के टीईटी का पेपर लीक होता है। एसआईटी ने गंभीर सवाल उठाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में सब चंगा थी, क्योंकि ठीक है। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आपके सवाल पूछ नहीं पाए।